एक दिन भगवान ने अंबिका वन में बंसी को बजाया और जब प्रभु बंसी को बजाने लगे तो बंसी इतनी सुंदर प्रभु ने बजाई कि उस बंसी पर रीझ करके सामने न जाने कहां से एक मोर आ गया। अब जब मोर नाचने लगा तो महाराज प्रभु ने पहली बार मोर को नाचते हुए देखा तो प्रभु देखते रह गए कि मोर कितना सुंदर नाच रहा है। अरे भाई जब मोर नाचता है तो कितना सुंदर लगता है, सबको मनमोहक लगता है ना। मोर नाच रहा है, प्रभु बंसी बजाने लगे। और सबसे बड़ी बात, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा माधव भगवान की। भगवान जैसी जैसी बंसी बजाते हैं मोर वैसा वैसा नाचता है। अच्छा, दोनों अपने आप में विशेष हैं। भगवान कृष्ण धरती पर ऐसे संगीतकार हैं कि उनके बराबर बंसी कोई बजा ही ना पाए। और नाचने में एक्सपर्ट मोर के बराबर कौन और हो सकता है? नहीं। मोर जब नाचता है तो भले कौन ना दीवाना हो। आज दोनों के बीच में प्रतियोगिता होने लगी। एक तरफ भगवान बंसी बजा रहे हैं, दूसरी तरफ मोर नाच रहा है। और जैसी जैसी स्वर लहरी भगवान करते हैं ऐसा ऐसा मोर ठुमके लगाता है। शाम से और रात्रि का प्रहर होने लगा। प्रभु भी निहाल हो रहे हैं और मोर को भी लगा कि आज कोई अपने टक्कर का मिला। प्रभु ने भी ऐसी राग रागनियां छेड़ दी। महाराज क्या कहना है, नृत्य चलते 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 जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगा तो मोर ने देखा कि समय हो गया। मोर वापस जाने लगा, लेकिन मन तो नहीं कर रहा है, इतनी सुंदर बंसी बज रही है। मोर जब वापस जाने लगा तो प्रभु ने सोचा कि मोर कहाँ जा रहा है। अरे इतना बढ़िया नृत्य कर रहा है और इतना बढ़िया नृत्य हो रहा है तो इसको कैसे छोड़े, इसको कैसे छोड़े, इसके तो वापस जाना चाहिए, इसके पास जाना चाहिए। ये मोर किसका है? ये मोर है राधा जी का। ये बरसाने से आया है, जंगल में आया है और राधा जी के साथ में रोज खेलता है। इसकी 2 टाइम की अपनी ड्यूटी है, एक तो सुबह और एक शाम को। जब संध्या का समय होता है ये राधा जी को नृत्य दिखाता है। दिन भर ये चरने के लिए जाता है जंगल में। तो वही मोर आज भगवान कृष्ण से भेंट हो गई। जब उस मोर का नृत्य देखा तो प्रभु आनंदित हो गए। अब मोर ने देखा कि मेरी स्वामी इंतजार कर रही होगी कि मैं अपनी सेवा के लिए जाऊं। तो मोर उल्टे पांव जब वापस जाने लगा तो कन्हैया भी मोर को देखते देखते वापस जाने लगे। कहाँ जा रहा है? आगे आगे मोर, पीछे पीछे माधव, और जाने लगे। महाराज प्रभु ने बंसी बजाना नहीं छोड़ा, बंसी बजती जा रही है। अब महाराज मोर सीधा पहुंच गया बरसाने। प्रभु को कहाँ आना था? अपने घर आना था ना, वृंदावन। मोर का नृत्य देखते देखते प्रभु पहुंच गए बरसाने। और जैसे बरसाने में वृषभानु जी के महल में मोर पहुंचा तो मोर को लगा अब तो मैं अपने घर में पहुंच गया। लेकिन कन्हैया की मोर से नजर हटी नहीं, इधर उधर कहीं देखे ही नहीं, क्योंकि इतना सुंदर नाच रहा है। अब जब मोर वृषभानु जी के आंगन में पहुंच गया तो अब खुल करके नाचने लगा कि अब तो मैं अपने घर में आ गया। तो प्रभु ने देखा कि वाह कितना बढ़िया नाच रहा है। अब की बार प्रभु ने खुल करके बंसी को बजाया और उस बंसी को सुन करके जिसने जहां से उस बंसी को सुना सब महल अट्टारियों से झांकने लगे, ये कहां से आया, ये कौन आया। अब यहाँ मोर नाच रहा है, वहां बंसी बज रही है। इतने में वो बंसी की ध्वनि राधा जी के कानों में भी पहुंच गई। राधा जी ने सुना कि इतनी सुंदर बंसी आज कौन बजाए। राधा जी भी अपने सखियों के साथ में अपने महल से निकल आई। और जैसे अपने महल से निकल करके आई तो सामने देखा मोर, मेरी, ये तो मेरा मोर है, कितना सुंदर नृत्य कर रहा है, लेकिन ये बंसी कौन बजा रहा है। आज राधा जी ने पहली बार महाराज श्याम सुंदर के दर्शन किए। बोल भक्त वत्सल भगवान के। जैसे श्याम सुंदर के दर्शन किए, लेकिन कन्हैया की तो नजर अभी तक इधर उधर गई नहीं, मोर ही नाच रहा है। मोर नाचते नाचते जैसे अपनी स्वामिनी को देखा कि मेरी स्वामी आ गई है, नाचते नाचते मोर जाकर के
राधा जी के चरणों के पास में पहुंच गया, राधा जी को प्रणाम किया, चरणों में झुक गया। और जैसे चरणों में झुका तो भगवान की नजर अब मोर से हट करके सुंदर से चरणों पर पड़ गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अभी तक तो मोरी को देख रहे थे ना, मोर जब नाचता नाचता अपनी स्वामिन के चरणों में प्रणाम किया तो भगवान की नजर अब उन सुंदर चरणों पर गई कि सोचा कि ये मोर के अलावा कोई और भी है यहाँ खड़ा। और जैसे अब अपनी नजर को ऊपर की तरफ बढ़ाने लगे तो उस देदीप्यमान श्रृंगार को देखते 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 जैसे मुखमंडल पर नजर गई और राधा रानी का मुखमंडल देखा, कन्हैया अपनी सुध बुध भूल गए, बंसी बजाने भूल गए कि जब देखी वृषभानुजा हिया बिच उठी हुक, बंसी हाथ में रह गई फिर ना लागे फूक, फिर ना लागे फूक। जब देखी वृषभानुजा, जब उस वृषभानु नंदिनी का मुखमंडल देखा तो हिया बिच उठी हुक। आज तक तो ऐसा किसी को देखा ही नहीं, ये कौन है? और इतना जब तक सोचते कि बंसी हाथ में रह गए, अभी तक तो बंसी बजा रहे थे ना, तो प्रभु बंसी पर फूंक मारना ही भूल गए राधा जी के सौंदर्य को देख करके। हाँ, और जब फूंक मारना भूल गए तो चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, सब तालियां बजाने लगी। इतने में कन्हैया ने देखा कि सारे जितने महाराज उस वृषभानु जी के राज्य के नर नारियां थे वो तो सब कन्हैया की बंसी को सुन रहे थे। अब जब कन्हैया ने देखा कि ओहो ये तो चारों तरफ से सब मेरी बंसी को सुन रहे थे, प्रभु को बड़ा संकोच हुआ। लेकिन मोर जब नाचता है ना, मोर जब नाचता है तो फिर उसके पंख गिरते हैं। तो मोर का एक पंख गिरा और कन्हैया ने उठा करके मोर के पंख को अपने माथे पे धारण कर लिया। मोर भैया ये तुमने हमारी मुलाकात राधा जी से करवाई और ये पहली मुलाकात हमेशा याद रहे, इसलिए हम तुम्हें हमेशा माथे पर सजा करके रखेंगे। मोर पंख को लेकर के प्रभु निकल पड़े और सीधा जा करके माँ यशोदा के पास में पहुंच गए। माँ यशोदा के पास जाकर के माँ यशोदा के पास एक भाव रखा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।